Hey everyone, how are you all? So, yes, welcome back to the channel. And what are we going to do today? We are going to do 100 daily use English sentences. And these sentences are very normal that we use in our everyday life. जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि अगर हम इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रेजेस होने चाहिए, वो सेंटेंसेस होने चाहिए जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी पीछे हम ट्रांसलेशन करते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटिक हमारे पास में है, राइट। तो जितना ज़्यादा आप इनपुट अपने आप को देंगे उतना ज़्यादा आउटपुट आपके निकलेगा, मतलब उतनी अच्छी आपकी स्पीड हो जाएगी, उतने अच्छे से आप बोल पाएंगे। सो दीज सेंटेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको एक चीज़ करनी ही होगी, ये 100 सेंटेंसेस आपको सिर्फ देखने नहीं हैं, आपको ये बोलने भी हैं। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करने हैं। आपको ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, वहाँ से फिर आप 1 बाय 1 सारे सेंटेंसेस को आप सेल्फ लाउडली आप बोलेंगे। ठीक है, तभी आपकी जो फ्लुएंसी है, जो कम्युनिकेशन है, वो इम्प्रूव होगी। सो दिस इज द पार्ट दैट यू हैव टू डू इट। यू कांट इग्नोर दिस पार्ट अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। सो लेट्स डू दिस। ओके, सो यस, तो चलिए, अब जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, मैं इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करूँगी। हिंदी मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, क्योंकि अगर आपको किसी पार्ट में हिंदी में इंग्लिश में दिक्कत आती है तो आप उसकी हिंदी देख सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इस सेंटेंस को हम कब यूज़ करते हैं? इस सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं जैसे किसी ने कुछ कहा, हमें उसकी बात समझ नहीं आई या हमें उसका टोन सही नहीं लगा, तो हमने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है ना। तो आप ये चीज़ कैसे बोलेंगे? अच्छा, मैं ना हर सेंटेंस के पीछे की आपको स्टोरी बता दूंगी ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ, ये सेंटेंस मुझे कैसे यूज़ करना है। तो जैसे किसी ने कुछ बोला, आपको समझ नहीं आया, तो आप बोलेंगे भाई तेरा मतलब क्या है? सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम्हारा इस चीज़ से मतलब क्या है? ओके, आर यू अनसर्टेन अबाउट हिम? अनसर्टेन का मतलब है जब आप किसी चीज़ को लेके अनिश्चित हैं, आप अनश्योर हैं उस चीज़ को लेके। सो आर यू अनसर्टेन अबाउट हिम मतलब किसी व्यक्ति के लिए। अगर आप किसी चीज़ के रिगार्डिंग हैं, देन यू कैन से आर यू अनसर्टेन अबाउट योर प्लान, आर यू अनसर्टेन अबाउट योर आइडिया, आर यू अनसर्टेन अबाउट गोइंग देयर। तो आप ऐसे लगा सकते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर, हम इसमें आंसर कर सकते हैं यार आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट हिम, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट हिम। तो ये समझ में आ रहा है आपको कैसे यूज करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सपोज किसी ने कुछ बोला, आपको कहा भाई तेरा मतलब क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। आप किसी से पूछ रहे हैं, अरे यार तुम कंफ्यूज लग रहे हो, क्या तुम उसको लेके अनसर्टेन हो? आर यू अनसर्टेन अबाउट हिम? ओ यार आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। आई डेंट नो दैट, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं वह नहीं जानता, मतलब आई डेंट नो दैट। डिडंट नो हमेशा याद रखिएगा, जानता पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो डिड लगा के फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे नो। आई डेंट नो दैट, मैं वह नहीं जानता। आई डेंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे यार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, that was just an example, that was just an example, I'm just giving you an example, why are you getting offended, right? हाँ, फिर सही है। okay, that's all right, that's correct, that's correct, that's correct. कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? कैन आई से समथिंग, हाँ जरूर। जैसे हम कहते हैं अरे कैन आई गो समवेयर, अगर आप कह रहे हैं क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, कैन आई गो, क्या मैं कहीं जा सकता हूँ, समवेयर क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, कैन आई गो देयर, श्योर यू कैन गो देयर, श्योर यू कैन गो देयर, श्योर यू कैन गो देयर। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। आई, या फिर आप कह सकते हैं आई नो नथिंग अबाउट इट, आप बोल सकते हैं आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, या फिर आप बोलेंगे आई नो नथिंग अबाउट इट। आई नो नथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ओ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ओ, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट राम, श्याम, प्रिया। आप बोल सकते हैं यार मुझे इस फ़ोन के बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस फ़ोन।
यार मुझे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस। आप देखो कितना आसान है ना, हम सेंटेंस में हम जो जैसे अबाउट इट है इसको चेंज कर देंगे, किसी व्यक्ति के बारे में उसका नाम जानते हैं तो आप यहाँ पे रख दिए आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट राम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट बॉस, मुझे बॉस के बारे में कुछ नहीं पता है। आई डोंट नो अबाउट हिज वाइफ, मैं उसकी वाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता। कोई जगह है तो वो प्लेस का नाम आप रख दीजिए वहाँ पे। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? डू यू नो एनीथिंग अबाउट हिम? आप किससे पूछ रहे, हे डू यू नो एनीथिंग अबाउट राम, हे डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस, हे डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फोन, आई वॉन्ट टू बाय इट। Hey, please, I don't know anything about it. I don't know anything about this phone. I don't know anything about his behavior. मुझे कुछ नहीं पता, सिंपली मैंने जैसे बोला आई डोंट नो एनीथिंग बोलेंगे, या फिर आई नो नथिंग, आई नो नथिंग अबाउट हिम और हर। ठीक है, आप केवल सेब ही क्यों खा रहे हैं? वाई आर यू ईटिंग ओनली एप्पल्स, वाई आर यू ईटिंग ओनली एप्पल्स, वाई आर यू ईटिंग ओनली एप्पल्स। कुछ अंगूर भी ले लो, हैव सम ग्रेप्स एज वेल, हैव समथिंग एज वेल, कुछ और भी ले लो, कुछ और भी, समथिंग एज वेल। यहाँ पे जैसे ग्रेप्स लिखा हुआ है तो ग्रेप्स की प्लेस पे आप कुछ भी चीज़ का नाम, कोई भी फूड का नाम यहाँ पे रख सकते हैं। आप कह रहे हैं मुझे अंगूर की अपेक्षा सेब अधिक पसंद है, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है प्रेफर। प्रेफर हम बोलते हैं जब हम किसी को प्राथमिकता दे रहे हैं, मतलब मुझे ये चीज़ पसंद है इसके उसके प्लेस पे। सो आई प्रेफर एप्पल्स टू ग्रेप्स। अगर जैसे आप कह रहे हैं कि चाय और कॉफ़ी में से मुझे चाय ज़्यादा पसंद है, सो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। मुझे क्या बोल सकते हैं, मुझे बाहर जाने के बजाय मुझे घर पे रहना पसंद है, आई प्रेफर स्टेइंग एट होम टू गोइंग आउट। बात समझ में आई? सो प्रेफर टू हम लगाते हैं जब हम जिस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो वो प्रेफर के बाद आ जाएगा। आई प्रेफर राम टू श्याम, मैं श्याम के कंपेयर में मुझे राम ज़्यादा पसंद है, मैं राम को प्राथमिकता देती हूँ। आप ऐसे बोल सकते हैं। आप मजाक कर रहे हैं, यू आर जोकिंग, यू आर जोकिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आर यू जोकिंग, अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, आर यू जोकिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आर यू जोकिंग, अरे आप मजाक कर रहे हैं, यू आर जोकिंग राइट। फिर आगे, नहीं मैं काफ़ी गंभीर हूँ, नो 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 आई एम क्वाइट सीरियस, आई एम क्वाइट सीरियस, आई एम क्वाइट सीरियस, मैं काफ़ी गंभीर हूँ मतलब मैं सीरियस हूँ, आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट इट, नो 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 आई एम नॉट जोकिंग, आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट इट, नो 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 आई एम नॉट जोकिंग, आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट इट। उन्हें अलग ही क्या जा उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कोई लोग होते हैं, कोई फ्रेंड्स होते हैं, वो हमेशा एक साथ में रहते हैं, तो आप कह रहे हैं यार उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता, दे कांट बी सेपरेटेड, they can't be separated, they can't be separated। I'm afraid of dogs, मुझे कुत्तों से डर लगता है, I'm afraid of dogs। तो कुछ किसी भी चीज़ से डर लगता है वो आप आगे लग देंगे, I'm afraid of him, मुझे उससे डर लगता है, I'm afraid of dogs। ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू सो, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू सो, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू सो। यार ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू सो, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू सो। मैं उसका स्वभाव जानता हूँ, आई नो हिज बिहेवियर, आई नो हिज नेचर, आई नो हिज बिहेवियर, आई नो हिज बिहेवियर। नहीं जानता, आई डोंट नो हिज बिहेवियर, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं उसके स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज नेचर। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? What does it mean? What does it mean? अब देखो अभी हमने सिर्फ 21 सेंटेंस किए हैं और हर एक सेंटेंस ऐसे लग रहा है जैसे हम एवरीडे हम बोलते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं ये आपके लिए सेंटेंसेस क्रिएट करती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है। तो आई होप कि आप भी उसको उतने ही जस्टिफाई कर रहे हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं, रिपीट करेंगे और जो पीछे की मेहनत है आप उसको अपनी लाइफ में लेके आएंगे, तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ यू पीपल आर इंजॉइंग इट, दैट्स इट। तो प्लीज़ इसको रिपीट ज़रूर करना है आपको, ठीक है।
मैं चाहता हूँ कि यह काम अगले सप्ताह तक हो जाए। जैसे हम बोलते हैं ना, आपके बॉस बोलते हैं आई वॉन्ट दिस जॉब डन बाय नेक्स्ट वीक, आई वॉन्ट दिस जॉब डन बाय नेक्स्ट वीक। मैं चाहता हूँ ये काम अगले सप्ताह तक हो जाए, मैं चाहता हूँ ये काम कल तक हो जाए। आई वॉन्ट दिस वर्क डन बाय टुमारो, आई वॉन्ट दिस वर्क डन बाय टुमारो। क्या तुम समझ रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलते, डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के साथ ING नहीं लगाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड और डू यू गेट दैट, डू यू गेट दैट। इस बारे में उसने क्या कहा, वॉट डिड शी डू, इस बारे में उसने क्या किया किया। वॉट डिड शी डू दिस टाइम, इस बार, अच्छा सॉरी मैं हिंदी गलत पढ़ रही हूँ। इस बार उसने क्या किया, इस ऐसे कहते ना, अरे यार इस बार उसने क्या किया, वॉट डिड शी डू दिस टाइम, वॉट डिड शी डू दिस टाइम। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैम डिड एंड डू हमने सेम सेंटेंस में कैसे यूज़ किया हुआ है, तो ऑलरेडी मैंने ये डू डज डिड को लेके पढ़ाया हुआ है सेपरेट वीडियो में, आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। वॉट डिड शी डू दिस टाइम, इस बार उसने क्या किया यार, वॉट डिड शी डू दिस टाइम। मैं सोचती हूँ कि वह सब कुछ जानती है, वह सोचती है कि वह सब कुछ जानती है। शी थिंक शी नोज एवरीथिंग, शी थिंक्स शी नोज एवरीथिंग। वो ऐसे मतलब ऐसे बिहेव करती है जैसे वो सब जानती है। शी बिहेव्स एज इफ शी न्यू एवरीथिंग। वह मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी, शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी, शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी। वह सही है, शी इज़ राइट, शी इज़ राइट। Yeah, she was trying to convince me, but I think she's right. आप ऐसे बोल सकते हैं ना, she was trying to convince me, but I think she's right, है ना। Are you going to your hometown? क्या आप अपने घर जा रहे हैं? Hometown means जहाँ पे आपका मेन जो आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ था वो हो गया। So are you going to your hometown? Are you going to your hometown? यह सही है, that's correct. No, 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 I'm not going to my hometown. Okay, that's all right. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जाम्पल। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। सो लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल, एक और उदाहरण देता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक उदाहरण होता तो वन एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण कोई और उदाहरण दे रहा हूँ ना कोई और, तो अनादर हो जाएगा फिर वहाँ पे। यह एक अच्छा दिन है, इट इज़ अ नाइस डे। और फिर हम कहते हैं ना आपका दिन शुभ हो, तो हम उसको बोलते हैं हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो को बोलते हैं हैव अ नाइस डे। क्या हम सब्जेक्ट बदल सकते हैं, टॉपिक बदल सकते हैं? जैसे कभी कभी होता है कि यार बहुत बहस हो रही है इस टॉपिक में, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे हैं, अब इस बारे में और बात नहीं करनी है, तो फिर हम बोलते हैं शैल वी चेंज द टॉपिक, शैल वी चेंज द टॉपिक, शैल वी चेंज द टॉपिक। आई थिंक दिस इज गेटिंग लिटिल वियर्ड, कैन वी चेंज द टॉपिक, शैल वी चेंज द टॉपिक। डिड यू प्ले टेनिस येस्टरडे, क्या तुमने कल टेनिस खेला था? डिड यू प्ले टेनिस येस्टरडे? डिड यू प्ले हॉकी येस्टरडे? डिड यू गो देयर येस्टरडे, क्या तुम कल वहाँ गए थे? तो एक ही सेंटेंस पे, एक ही उस पे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने कल कई गेम खेले, आई प्लेड सेवरल गेम्स येस्टरडे, आई प्लेड सेवरल गेम्स येस्टरडे। सेवरल शॉप्स वर ओपन देयर, हे इज देयर एनी शॉप ओपन, इज देयर एनी शॉप ओपन देयर, क्या वहाँ पे कोई दुकान खुली हुई है? या सेवरल शॉप्स आर ओपन देयर, बहुत सारी दुकानें वहाँ पे खुली, अरे वहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुली हुई थी। सेवरल शॉप्स वर ओपन देयर, देयर मतलब वहाँ पर। आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू डू, जैसे कह रहे हैं कि क्या तुम कल पार्टी में आओगे? नो यार, आई हैव कपल ऑफ थिंग्स टू डू मीन्स मेरे पास में बहुत सारा काम है करने के लिए। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू डू, है ना। आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू डू मीन्स मेरे पास कुछ काम है, मेरे पास थोड़ा सा काम है करने के लिए। आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू डू, सो आई एम सॉरी आई कांट अटेंड योर पार्टी टुमारो। इट हैज़ बिकम अ रियल प्रॉब्लम, अब कोई चीज़ वास्तव में एक समस्या बन गई है तो कहेंगे इट हैज़ बिकम अ रियल प्रॉब्लम ब्रो, वी हैव टू डू समथिंग। इट हैज़ बिकम अ रियल प्रॉब्लम, इट हैज़ बिकम अ रियल प्रॉब्लम, वी हैव टू डू समथिंग। वॉट डू यू थिंक आई शुड डू, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? वॉट डू यू थिंक आई शुड डू नाउ, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? वॉट डू यू थिंक आई शुड डू नाउ? ओह! यह मूर्खतापूर्ण है, दैट्स सिली। कहते हैं ना, अरे यार मैं सोच रहा हूँ ना मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ। ए बेटा, बिना बैकअप के जॉब नहीं छोड़ना है। दैट्स सिली, दैट्स सिली। देन व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? आप ऐसे पूछ सकते हैं ना, दैट्स सिली। तो फिर वो पूछेगा ओके नाउ यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, है ना। आई थिंक इट हैज़ बिकम अ रियल प्रॉब्लम।
टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट गुड। जैसे उसने बोला आई एम थिंकिंग लाइक टू क्विट माई जॉब, ओ टू बी ऑनेस्ट आई थिंक दिस इज नॉट गुड, आई थिंक दिस इज नॉट गुड, टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। वह चुप है, ही इज साइलेंट, वह चुप क्यों है, वाई इज ही साइलेंट, वाई इज ही साइलेंट। उसे देर हो रही है, ही इज गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। पापा को देर हो रही है, फादर इज गेटिंग लेट। आप कुछ भी लगा सकते हैं। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, ये हम कब बोलते हैं, जैसे कोई हमारे दोस्त हैं, कोई रिलेटिव है, घर पे आए हैं, तो हम उनको बोलते हैं ना, अरे आराम से बैठ जाइए, है ना, अपना ही घर समझिए। तो वहाँ पे हुआ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल मीन्स आराम से बैठ जाइए, अपने आप को अपना ही घर समझिए। तो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू सो एंग्री, व्हाट्स द प्रॉब्लम। जैसे को अरे यार मुझे मेरा हाथ महसूस ही नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू फील माई हैंड। मतलब जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाथ एकदम सुन्न हो जाता है और अपना हाथ हमें महसूस ही नहीं हो रहा है। सो आई एम नॉट एबल टू फील माई हैंड, आई एम नॉट एबल टू फील माई हैंड। ओके, इट्स गुड टू सी यू, ओ तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुमको देखकर अच्छा लगा। इट इज़ गुड टू सी यू, इट इज़ गुड टू मीट यू। तुम थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड, है ना। आपके दोस्त कहाँ है, दोस्त कहाँ है, वेर इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कहाँ है, वेर इज योर फ्रेंड। हैज ही लेफ्ट, क्या वह चला गया, हैज ही लेफ्ट, हैज ही लेफ्ट, वह क्यों चला गया, वाई हैज ही लेफ्ट, है ना, वह क्यों चला गया, वह कल चला गया था, वह कल ही चला गया। सो ही लेफ्ट येस्टरडे, ही लेफ्ट येस्टरडे, वो कल ही चला गया। वॉट अबाउट दिस स्ट्रेस, इस स्ट्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, वॉट अबाउट दिस स्ट्रेस, इस स्ट्रेस के बारे में क्या ख्याल है, वॉट अबाउट दिस स्ट्रेस, इस स्ट्रेस के बारे में क्या ख्याल है। मुझे लगता है आपको आपका बॉस पसंद नहीं आया, आई थिंक यू डोंट लाइक, आई थिंक यू डिडंट लाइक योर बॉस, आई थिंक यू डिडंट लाइक दिस ड्रेस, मुझे लगता है कि तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आई, तो कुछ भी लगा दो, आई थिंक यू डिडंट लाइक दिस ड्रेस। जैसे अभी हमने यहाँ पे बोला था ना, व्हाट अबाउट दिस ड्रेस, ठीक ही है, ओ आई थिंक यू डिडंट लाइक दिस ड्रेस, ओ आई थिंक यू डिडंट लाइक दिस ड्रेस। तो ही हेट्स दैम, कोई किससे नफरत करता है, ही हेट्स देम, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू। ओ मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, आई डोंट हेट यू, आई डोंट हेट यू, आई डोंट हेट यू, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। वॉट डू यू वॉन्ट टू से, आप कहना क्या चाहते हैं, वॉट डू यू वॉन्ट टू से, आप कहना क्या, आपका मतलब क्या है, मतलब क्या है, मीन लगाएंगे, वॉट डू यू मीन, हाँ व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आपका इस बात से मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से, आप कहना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से। अब जैसे दैट वाज सो इम्पॉर्टेंट, हम कहते हैं ना व्हाट वाज सो इम्पॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण क्या था, वाह तुम इतनी जल्दी चले गए, इतना महत्वपूर्ण क्या था, व्हाट वाज सो इम्पॉर्टेंट, व्हाट वाज सो इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट क्या था, व्हाट वाज सो इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट क्या था। पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ, मतलब जो पुलिस कर्मी है वो चोर के पीछे भागा, पास्ट में है रैन, रन रैन है ना, तो रैन हमारा पास्ट हुआ। पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ, द थीफ, दा क्यों लगाया, क्योंकि थीफ हम पर्टिकुलर बता रहे हैं ना, किसी पर्टिकुलर थीफ के बारे में बोल रहे हैं, तो हमने बोला द थीफ। सो पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ। यू कॉल्ड मी येस्टरडे, तुमने मुझे कल फ़ोन किया था। और अगर इसी चीज़ को आप क्वेश्चन के उसमें पूछना चाहते हो, क्या तुमने मुझे कल फ़ोन किया था, डिड यू कॉल मी येस्टरडे, नो आई डिडंट कॉल यू, नहीं नहीं मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया था, नो आई डिडंट कॉल यू, या आई कॉल्ड यू येस्टरडे। तो तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया था, वाई डिड यू कॉल मी येस्टरडे, ओ तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया था, वाई डिडंट यू कॉल मी येस्टरडे, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल बट यू डिडंट कॉल मी, दैट इज़ सो रूड ऑफ यू। कितनी आसानी से हम बोल सकते हैं ना, नॉट एट ऑल टफ। ओ प्लीज इतना एक्साइटेड मत हो जाओ, वैसे मतलब डोंट गेट सो एक्साइटेड मैन, अभी तक न्यूज़ कंफर्म नहीं हुई है, द न्यूज़ इज स्टिल नॉट कंफर्म्ड, सो प्लीज डोंट गेट एक्साइटेड। वाई आर यू सो एंग्री, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, वाई आर यू सो एंग्री। यू नो दैट ही इज इर्रेस्पॉन्सिबल, इर्रेस्पॉन्सिबल मतलब एकदम गैर जिम्मेदार है, आप जानते हैं, यू नो ना, ऐसे हम बोल देते हैं, यू नो ना ही सो इर्रेस्पॉन्सिबल, यू नो ना यार ही सो इर्रेस्पॉन्सिबल, वो एकदम गैर जिम्मेदार है।
आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? सो नाउ यू पीपल टेल मी, आर यू पीपल रेडी और आर यू पीपल इंजॉइंग दिस क्लास? आई होप सो दैट आप इंजॉय कर रहे हैं। एंड अभी तक सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू इट राइट नाउ। एंड या, आई एम वेरी मच इंजॉइंग दिस क्लास। ओ, आई एम टर्निंग 18 नेक्स्ट मंथ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो 18 बहुत पहले ही हो चुकी। आप बताइए आप कितने साल के हैं? आई एम टर्निंग 18 नेक्स्ट मंथ। वैसे लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछी जाती, फिर भी कुछ तो बता ही देना। आई एम टर्निंग 18 नेक्स्ट मंथ। आई एम टर्निंग 18 नेक्स्ट मंथ। आर यू नर्वस अबाउट समथिंग? क्या आप किसी चीज़ को लेके घबराए हुए हैं? आर यू नर्वस अबाउट समथिंग? क्या आप किसी चीज़ को लेके घबराए हुए हैं? आर यू नर्वस अबाउट समथिंग? ही हैज़ गॉट अ रियली अनोइंग लाफ। मतलब किसी किसी की हंसी से ही हमें चिढ़ होने लगे, तो इतनी गंदी तरीके से हंसता है ना, उसकी हंसी ही बड़ी इरिटेटिंग होती है। सो ही हैज़ है ये, ही हैज़ गॉट अ रियली अनोइंग लाफ। अब अच्छी है तो चार्मिंग आप लगा सकते हैं, जैसे कि किसी की जो हंसी है उससे आपका मन अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, देन यू कैन से चार्मिंग, है ना। ही हैज़ गॉट अ रियली चार्मिंग लाफ, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। अनोइंग मतलब बहुत इरिटेटिंग है, एकदम परेशान कर देने वाली है, एकदम गुस्सा आ जाता है आपको। She refused to help me. यार, she's so rude. She refused to help me. Can you imagine? She refused to help me. You know I hate him. तुम जानते हो मैं उसे नफरत करती हूँ। Oh God. Oh, I don't find that funny. तो कहोगे ओह, आप हंसने लगे, करे ओ प्लीज आई डोंट फाइंड दिस फनी, मुझे तुम्हारा ये जोक मजाक नहीं लगा, तो आई डोंट फाइंड इट फनी। ओके, सो प्लीज डोंट लाफ एंड डोंट मेक फन। She is saying something, listen carefully. She is saying something. She is saying something. Please listen carefully. यह गलत है, वह गलत था। He was wrong. He was wrong. Oh, you are adorable. Adorable मतलब जब कोई बहुत प्यारा है, क्यूट है, जब आपको किसी के ऊपर प्यार आ रहा है, उसकी हरकतें आपको बड़ी प्यारी लग रही हैं, क्यूट लग रही हैं, देन यू विल से हे यू आर सो अडोरेबल मैन। लेकिन ध्यान से, आप सहज नहीं, मतलब यू आर नॉट एट ईज। एट ईज मतलब आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। एट ईज है मतलब आप डिस्कम्फर्ट हैं। जैसे कभी कभी हम कोई ड्रेस पहनते हैं जिसको पहन के हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता, या कभी कभी हम किसी सिचुएशन में कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो क्या आप ऐसे बोल सकते हैं आर यू नॉट एट ईज? मीन्स आर यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल हेयर, आर यू नॉट एट ईज। एट ईज इज ऑल्सो इक्वल टू योर कंफर्टेबल। Are you uncomfortable? The same thing is, right? I want to meet you in person. In person मतलब मैं आपसे वास्तविक में आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। In person means real, face to face. I want to meet you in person. I want to meet you in person. Listen to your mother. अपनी माता की बात सुने. So listen to your mother. Listen to me please. Please मेरी बात सुनिए. Listen to me please. Pay attention to the board. जैसे मैंने बताया था, pay attention to the board. Look at me, pay attention to. मैंने बताया ना, ये हम सेंटेंसेस एवरीडे करके हम ग्रामर सीख लेंगे, हम बहुत सारे फ्रेजेस सीख रहे हैं, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगी। तो दिस इज द बेस्ट आइडिया। ओके, नाउ लेट्स लिसन टू सम म्यूजिक। लिसन के बाद हमेशा टू आता है। लिसन टू योर मदर, लेट्स लिसन टू सम म्यूजिक। चलो यार, कुछ संगीत सुनते हैं। वी can't डू एनीथिंग। यार, हम नहीं कर सकते। हम यह नहीं कर सकते। वी can't डू दिस। हम यह नहीं कर सकते। वी can't डू दिस, है ना। क्यों नहीं? वाई नॉट? वी कैन डू एनीथिंग। हम कुछ भी कर सकते हैं। योर एग्जाम्स आर ओवर, अगर हम बता रहे हैं ओ योर एग्जाम्स आर ओवर, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आर पहले आ जाएगा। आर योर एग्जाम्स ओवर? क्या आपके पेपर समाप्त हो गए? आर योर एग्जाम्स फिर आर नहीं आएगा, फिर आर आगे आ गया तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ओवर आएगा सिर्फ। आर योर एग्जाम्स ओवर? आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील देयर? आपको वहाँ कैसा लगता है? हाउ डू यू फील देयर? आपको वहाँ कैसा लगता है? सीरियसली बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, आई एम लिटिल बिट स्ट्रेस्ड आउट। स्ट्रेस्ड मतलब तनाव में हूँ मैं। सो टू बी ऑनेस्ट मतलब वास्तविक में अगर मैं आपको बताऊँ, सच्चाई में बताऊँ, तो आई एम लिटिल बिट स्ट्रेस्ड आउट मतलब मैं टेंशन में हूँ। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड ड्यू टू स्ट्रेस मतलब
टायर्ड मीन्स थका हुआ हूँ, किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। सो ड्यू टू हम लगाते हैं जब हम कोई कारण बता रहे हैं, हम रीज़न बता रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर, मतलब बहुत देर तक काम करने की वजह से मैं थक गया हूँ। और आप कह सकते हैं देयर इज़ एक्सट्रीम ट्रैफिक। वाई, क्यों है ट्रैफिक? ड्यू टू रेनफॉल, बारिश की वजह से। तो बना लिया ना हमने, देयर इज एक्सट्रीम ट्रैफिक। एक्सट्रीम और एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली क्या होता है, ये एडवर्ब है। एक्सट्रीम क्या है, एडजेक्टिव है। और जैसे मैंने बोला ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या है, नाउन है, तो नाउन को बताएंगे एडजेक्टिव के थ्रू। सो देयर इज एक्सट्रीम ट्रैफिक। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, किसकी वजह से? ड्यू टू रेनफॉल, बारिश की वजह से। ठीक है, क्या आप सही हैं? इज दैट करेक्ट? क्या ये सही है? इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? दैट गर्ल इज होपलेस। होपलेस मतलब जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को लेके थक गए, कह रहे हो भाई मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, तब आप कह सकते हैं लाइक शी इज़ होपलेस। या तो मतलब अब इसका कुछ हो ही नहीं सकता है, या वो पर्सन बहुत निराश है, बहुत बहुत एक्सट्रीमली वो दुख में है, तब भी ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने पहले बोला कि लाइक ओ मैन शी इज़ होपलेस, एक मेरा कॉन्टेक्स्ट ये भी हो सकता है कि आई एम टायर्ड, मैं इससे थक गई हूँ, मैं इसका कुछ और नहीं कर सकती, ये एकदम मतलब मेरे सर के ऊपर से पानी जा चुका है। एक तो वो सेंस हो गया, और दूसरा है लाइक शी इज एक्सट्रीमली सैड, उस सेंस में भी है। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? वाई डू यू से बैड वर्ड्स? वाई डू यू से बैड वर्ड्स? बैड वर्ड्स मीन्स बुरे शब्द, है ना, बुरे शब्द। हाँ, दैट्स नॉट सरप्राइजिंग, दैट्स नॉट सरप्राइजिंग, ये बिल्कुल भी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। दैट्स नॉट सरप्राइजिंग। ओ या यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं। यस यस यस, यू आर राइट, या यू आर राइट, डेफिनेटली यू आर राइट। वी डोंट यूज दिस, हम इसका उपयोग नहीं करते। सपोज कि आपकी कोई बाइसिकल खड़ी है, उसने पूछा कैन आई टेक इट, डू यू यूज इट? आपने कहा नो नो नो, वी डोंट यूज दिस, या प्लीज श्योर यू कैन टेक इट, राइट। डिड यू विन द मैच? क्या आपने मैच जीता, जीत लिया, मीन्स डिड यू विन द मैच? आई एम हेयर टू हेल्प यू, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि मैं आपको बोल सकती हूँ कि वट एवर यू वॉन्ट टू से प्लीज से इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं आपकी यहाँ पे मदद करने के लिए हूँ। सो इफ समबडी इज नॉट देयर इन फिजिकल फॉर्म बट स्टिल आई एम देयर फॉर यू ना, कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, if something is going in your mind, you can ask me and I'm there to help you, like in physical or in virtual. So I'm here to help you means मैं आपके लिए यहाँ पे present हूँ। If you need any type of help, I'm there to help you. I'm here to help you. There is a major problem at the office, मतलब ऑफिस में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। So there is a major problem at the office. आर यू फीलिंग वेरी स्लीपी? क्या आपको नींद आ रही है? आर यू फीलिंग वेरी स्लीपी? आर यू फीलिंग वेरी स्लीपी? ओ मैन आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। वाई? ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर, या बहुत काम करने की वजह से मेरे को नींद आ रही है ना। हम आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड येस, टुमारो यू विल हैव स्टोरी of these sentences only. So yeah, it's a very good thing ना, कि आपने आज आप पढ़ रहे हैं और फिर कल आपको इन्हीं चीज़ों की स्टोरी मिलेगी, तो ये आपको रिवीजन के रूप में भी हो जाएगा। और हमारी जब हम मल्टीपल टाइम किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो चीज़ हमारे ब्रेन में क्या हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली हम उसके फैमिलियर हो जाते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर डे? जैसे हम इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम कह सकते हैं सपोज किसी ने ना पार्टी प्लान की, आपके फ्रेंड्स में पार्टी प्लान कर रहे हैं, या आपके कलीग्स पार्टी प्लान कर रहे हैं, या मीटिंग वगैरह कुछ गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं, देन बट जो उन्होंने डे डिसाइड किया है उस दिन आप प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं बिकॉज यू हैव सम अदर कमिटमेंट। देन यू कैन से हे कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर डे बिकॉज I'm busy, I have couple of things to do that day, that's why I can't make it, so can you please think of any other day? It will sour our relationship, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर देगी, खटास आ जाएगी हमारे रिलेशनशिप में। मैं जाना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू गो। मैं उससे मिलना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू मीट हिम। मैं उससे बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक। अब ये जो गो है ना, नहीं चाहता के बाद जो भी चीज़ है कि मैं जाना है तो गो, बात नहीं है तो टॉक, मिलना है तो मीट, आप लगा सकते हैं।
हाँ, व्हाई डोंट यू कम होम? तुम घर क्यों नहीं आते? मतलब व्हाई डोंट यू कम होम? घर क्यों नहीं आते हो? चलो, चलो लेट्स गो टू होम। हे, व्हाई डोंट यू कम होम? तुम घर क्यों नहीं आते हो? ओह माय गॉड! शी इज़ अमेजिंग। जैसे आप बोलते हैं ना भाई उसकी बात ही क्या बताऊँ, शी इज़ अमेजिंग। हर स्माइल इज़ सो ब्यूटीफुल। आप ऐसे बोल सकते हैं। वे मेहनती हैं, दे आर हार्ड वर्किंग। दे आर हार्ड वर्किंग। आपको पता है एक बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ सो आई नो कि मैं आप लोगों को महसूस नहीं कर सकती, मैं देख नहीं सकती, पर टीचिंग क्या है ना कि ये ऐसा लगता है कि मेरे ब्लड में है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग मेरे साथ में हंस रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, तो वो पता नहीं बट आई एम फीलिंग समथिंग वेरी पॉजिटिव। तो इसीलिए जब मैं पढ़ाती हूँ तो आप हमेशा मुझे देखेंगे आई एम ऑलवेज इन वेरी गुड मूड। तो आई होप कि आप लोग भी लर्निंग को उसी पॉजिटिविटी के साथ में करते हैं, क्योंकि जब हम किसी काम को बहुत प्यार करते हैं तो वो काम भी ऑटोमेटिकली अच्छे से होने लग जाता है ना, स्ट्रेस नहीं हम फील करते हैं। सो आई होप आप लोग भी उतना ही इंजॉय करते हैं अपने काम को। नहीं करते तो ढूंढिए वो चीज़ जिसमें आपको वो फीलिंग आती है कि यस दिस इज़ माय वर्क, इसको मैं लाइफ लॉन्ग करना चाहता हूँ। एंड अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हैज शी कम रिसेंटली, क्या वह हाल ही में आई है? हैज शी कम रिसेंटली, हैज़ शी कम रिसेंटली। वह बिल्कुल भी मददगार नहीं है, ही इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल। यार वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नेचर का नहीं है, ही इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल, ही इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल, वो बिल्कुल हेल्पफुल नेचर का नहीं है। हे, व्हाई आर यू लाफिंग? Why are you laughing? I think you people are enjoying these classes, and yeah, me too. I have a very lovely time. सो मुझे फ़ील नहीं होता कि यस मेरे बच्चे मैं देख नहीं पा रही हूँ, मुझे फ़ील होता है कि हाँ मैं आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ। इसलिए जब भी आपका कोई भी कमेंट आता है, आप मुझे जो भी सजेशन देते हैं, आप मुझे जो भी बताते हैं, इट माइट बी कि मैंने उस पर रिस्पॉन्ड ना किया हो बट वो मेरे ब्रेन में आ चुकी है बात। तो इसीलिए आपको जो भी फ़ील हो प्लीज़ आप मेरे साथ में शेयर करिए, because teaching is my, it's like my favorite thing. So I enjoy it and I hope आप लोग भी enjoy करते हैं मेरे साथ में। So थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, एंड आई होप कि ये जो सेंटेंसेस हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आप इनका यूज़ करेंगे और अपनी जो इंग्लिश को हम एक स्किल की तरह यूज़ करते हैं। आई ऑलवेज से दिस योर स्किल। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आती तो हम किसी से कम हो जाते हैं या कोई हमसे ज़्यादा हो जाता है, बट हाँ क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, तो ऑब्वियसली हमें चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो दैट्स इट। आप इसको अपना कॉम्प्लेक्सिटी में मत लाने दीजिए, बट हाँ हमें सीखना है तो हम डेफिनेटली सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। सो बाय एवरीवन, टेक केयर। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। और वहाँ से क्या रहेगा, आपको जो ये PDF है वो वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाय, टाटा।